नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। फटाफट खबरें देखें, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब देख लेते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नए साल के जश्न में डूबी दुनिया। नाइट कर्फ्यू भी इसकी बंदिशों के बीच भी लोगों ने किया 2021 का स्वागत। कोरोना गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के बीच लोगों ने मनाया जश्न। न्यूजीलैंड से नए साल के जश्न की पहली तस्वीर आई सामने। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जश्न मनाया गया। आतिशबाजी के साथ 2021 का स्वागत हुआ। स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से माना जाता है कि यही सबसे पहले रात के 12 बजते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में नए साल का लोगों ने जश्न के साथ स्वागत किया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। भले ही सरकार की ओर से सामूहिक समारोह पर पाबंदियां रहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने खूब नाचा और गाकर नए साल का जश्न मनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए साल पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और लिखा कि नया साल एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ट्वीट करते हुए नए साल की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, नया साल सभी के जीवन में खुशियां लाए और सभी की सेहत अच्छी रहे। नए साल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नए साल पर हमें उन्हें भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। साथ ही साथ राहुल ने लिखा कि उनका दिल किसानों के साथ है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने नए साल का जश्न मनाया। आपको बताएं कि किसान 37 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत हैं। नए साल के पहले दिन दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0, सड़क पर वाहनों की थमी रफ्तार। हरियाणा में भी कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहनों को काफी दिक्कतें पेश आई हैं। वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 4 मई से 10 जून तक होंगी सीबीएसई की परीक्षाएं। नतीजे अब 15 जुलाई को आएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पाठ्यक्रम में 30% की कमी की जाएगी। बताते चले आपको कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूल कॉलेजेस लंबे वक्त से बंद चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित होंगी। दुनिया में 8 करोड़ 3 लाख से हुई कोरोना मरीज, इससे ज्यादा हुई कोरोना मरीजों की संख्या। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से गई 18,25,000 से ज्यादा मरीजों की जान। अमेरिका में कोरोना के चलते 3,54,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवा दी। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2 करोड़ के पार। देश में 24 घंटे में सामने आए 19,000 से ज्यादा नए केस। 244 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,02,86,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 58 मरीजों की मौत हो गई। 3,509 नए मामले आए सामने। 3,612 मरीज हुए स्वस्थ। कर्नाटक में एक दिन में सामने आए 952 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 9,19,000 के पार। राज्य में अब भी एक्टिव केस 11,271। राजधानी दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 574 नए मामले रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत। यूपी में कुल मरीजों की संख्या हुई 5,84,000 के पार। अब तक 8,352 मरीजों की मौत। प्रदेश में अब भी एक्टिव केस 14,000 से ज्यादा। राजस्थान में एक दिन में मिले 689 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 3,08,000 के पार। अब तक 2,696 लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा में कोरोना की वजह से 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो गई है। 271 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। कुल मरीजों की संख्या 2,62,000 से ज्यादा। नए साल पर नई उम्मीदों के साथ फाइजर के कोरोना वैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल चुकी है। भारत भी टीकाकरण पर आज कोई अहम फैसला ले सकता है।
बताते चले आपको कि अमेरिकी कंपनी फाइजर ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाई, जिसके बाद अमेरिका में लाखों लोगों को फाइजर की कोरोना वैक्सीन दी गई। देश में फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। नए साल की दस्तक के साथ ही देश में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत सरकार ने फैसला लिया कि कल यानी कि 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। अब तक देश के 4 राज्यों में ही ऐसा ड्राई रन किया गया था, जिसे पंजाब, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश में शामिल हैं। चारों राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। इसके बाद अब सरकार ने पूरे देश में इस ड्राई रन को लागू करने का फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ड्राई रन में राज्यों को अपने 2 शहरों को चिन्हित करना होगा। इन 2 शहरों में वैक्सीन के शहर में पहुंचने, अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने, फिर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन इस तरीके से किया जाएगा जैसे वैक्सीनेशन हो रहा हो। साथ ही साथ सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस कोविड मोबाइल ऐप को बनाया है, उसका भी ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल रन के दौरान जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी होती है, उन्हें SMS भेजा जाएगा। उसके बाद अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन पर काम करेंगे। दिल्ली NCR में भारत बायोटेक के वैक्सीन का तीसरा ट्रायल लगातार जारी है। NCR में दिल्ली एम्स और रोहतक मेडिकल कॉलेज के अलावा फरीदाबाद के ASI मेडिकल कॉलेज में भी तीसरा ट्रायल किया जा रहा है, जिसके तहत फरीदाबाद में 1500 लोगों पर ट्रायल किया जाना है। अब तक लगभग 700 लोगों पर इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है और इसी क्रम में फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने आगे आकर इस ट्रायल में हिस्सा लिया, वैक्सीन लगवाई। झज्जर स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। विभाग को बस अब वैक्सीन आने का इंतजार है। वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। जिले में CSC और PSC लेवल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्कर की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी वर्कर्स शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। 2020 की उपलब्धि और आगे का प्लान भी प्रदेशवासियों के समक्ष रखा। इसके साथ ही साल 2021 का कैलेंडर भी उन्होंने जारी किया। CM ने कहा कि कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है। अब सिर्फ 3600 एक्टिव केस बचे हुए हैं, जबकि 22,000 तक एक्टिव केस हो चुके थे। इसके साथ ही CM ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। CM ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा को डिजिटल इंडिया का अवार्ड मिला है, जो कि वाकई हर्ष का विषय है। CM ने कहा कि अवैध कॉलोनीज पर हमने कार्रवाई की और प्रदेश हित के लिए हमने काम किया। CM ने कहा कि 1 जनवरी से किसी भी तहसील से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और कृषि क्षेत्र को भी डिजिटल कराने का काम किया गया है। किसानों को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि कौन सी फसल बोने से लाभ होगा। नए कृषि कानूनों को लेकर CM ने कहा कि किसानों की कुछ बातों को सरकार ने मान लिया, जबकि कुछ बातों पर विचार किया जाएगा, लेकिन विपक्ष किसानों को बहका रहा है। CM ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के किसानों की जिम्मेदारी हमारी है। हरियाणा में MSP को कभी खत्म नहीं होने देंगे। CM ने यह भी कहा कि किसी ने MSP खत्म करने की कोशिश भी की तो सियासत छोड़ होगा। CM ने जानकारी देते हुए बताया कि MICATA के तहत योजना बनाई गई है। 25 एकड़ के हर खेत को पानी पहुंचेगा। इसके लिए 4 जिलों को छांटा गया है। इसका फायदा वहीं होगा जहां पर पानी कम होगा। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत हो गई। किसान कैथल जिले के गांव भाड़ा का रहने वाला राम कुमार बताया जा रहा है, जिसके दिमाग की नस फटने से मौत हो गई। राम कुमार की उम्र 56 वर्ष थी। उसके परिवार में इकलौता बेटा और पत्नी है। मृतक राम कुमार के पास केवल 3 एकड़ जमीन है। पिछले 10 से 15 दिनों से वो टिकरी बॉर्डर पर धरने में शामिल होने के लिए गया हुआ है। गांव भाना के ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए व परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता, सरकारी नौकरी मिले। प्रदेश सरकार के 1 साल के कामकाज का आकलन करने को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व CM हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आज पूरे देश का किसान हरियाणा के चारों तरफ बैठा हुआ है। किसानों को आंदोलन के दौरान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे 36 दिन हो गए हैं। उन्हें आशंका है कि कानून उनके हित में नहीं है। पूर्व CM हुड्डा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि इन 3 कानूनों के साथ चौथा कानून भी बनना चाहिए, जो कि MSP का कानून होना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि इन कानूनों से उपभोक्ता और किसान दोनों को नुकसान है।
सरकार के साथ किसानों की बैठक को लेकर हुड्डा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इनकी मांग मानी जाएगी। दरअसल किसानों के साथ 7वें दौर की बातचीत में भी 4 में से 2 बिंदुओं पर सहमति बनी। हुड्डा ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कहा कि हमने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कही। सरकार के साथ चल रहे विधायकों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है। हुड्डा ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। हमने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर हमें मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा। कैथल के उपमंडल पुंडरी में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन को कांग्रेस का शुरू से समर्थन है, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ आज तक ऐसी ज्यादती कभी नहीं हुई। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने नए कृषि कानूनों को किसानों का डेथ वारंट बताया है। साथ ही साथ अभय चौटाला ने 7 जनवरी को पार्टी के पदाधिकारियों के साथ किसानों के समर्थन में टीकरी बॉर्डर पहुंचने का ऐलान किया। 4 जनवरी की बातचीत को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि बातचीत के बहाने से सरकार आंदोलन को विफल करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर अभय सिंह चौटाला ने हमला बोला। साथ ही साथ कृषि कानूनों के लिए कांग्रेस को भी उन्होंने जिम्मेदार बताया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ रिलायंस पेट्रोल पंप और कमर्शियल टोल टैक्स पर धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। किसानों ने पिछले कई दिनों से टोल टैक्स फ्री किया हुआ है। रिलायंस पेट्रोल पंप पर भी पिछले 22 दिनों से किसान का धरना चल रहा है। धरने पर बैठे किसानों ने जनता से रिलायंस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की अपील की। टोहाना उपमंडल के गांव नाडोडी के ग्राम पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के विरोध में भेजे गए प्रस्ताव और सरकार द्वारा ग्राम पंचायत से ज्यादा जवाब तलब करने के विरोध में किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसान संयुक्त एक्शन कमेटी के नेतृत्व में किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा सरकार विरोध में उठने वाली आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़े। 15 से 20 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर किसानों ने जबरन हरियाणा सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। प्रशासन अलर्ट हो गया है। नारनौंद क्षेत्र के कई गांव के युवाओं ने इकट्ठा होकर कस्बा नारनौंद में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो 3 कृषि कानून लाए गए वो तुरंत वापस लिए जाए। युवा किसान विकी मलिक ने कहा कि हमने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम नारनौंद को एक ज्ञापन सौंपा है कि अगर तीनों कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस नहीं लिया जाता तो हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना जारी है। गोहाना से भी किसानों का एक जत्था सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इसमें किसान खाने पीने का राशन के साथ ही साथ आग जलाने के लिए लकड़ियां भी अपने साथ लेकर गए। किसानों के जत्थे में बुजुर्ग, बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। किसानों का कहना है कि नया साल दिल्ली बॉर्डर पर अपने देश के किसान भाइयों के साथ धरने पर मनाएंगे और तब तक वहां पर डटे रहेंगे जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी। गोहाना में लघु सचिवालय में मांगों को लेकर दिव्यांग व्यक्तियों ने अपना धरना 128वें दिन भी जारी रखा। दिव्यांग व्यक्तियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सोनीपत रोड जाम लगाकर अपना रोष जाहिर किया। गोहाना के आहुलाना गांव में स्थित देवीलाल शुगर मिल में अभी तक इस पिराई सत्र में 10 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई हो चुकी है। शुगर प्रोटेक्शन 165 लाख बेग की हो चुकी है। मिल में चीनी की रिकवरी 9.3% है। बढ़ती शुगर मिल की प्रोटेक्शन को देखते हुए 1.5 लाख क्विंटल और 3 लाख बेग स्टोरेज के लिए मिल में गोदाम बनाने के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। नए साल से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर देश भर में कैश लेन बंद हो जाएगी। टोल लेन से केवल फास्टैग लगे वाहन ही आ जा सकेंगे। कनीना में जिला नगर योजनाकार की टीम ने लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रही अवैध कॉलोनीज में तोड़-फोड़ की कार्रवाई की। पंचकुला निगम चुनाव में नवनिर्वाचित मेयर कुलभूषण गोयल ने बीजेपी के पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मेयर समेत तमाम पार्षद सीएम आवास पहुंचे।
सीएम से मेयर और पार्षदों की मुलाकात के दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला के प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु मौजूद रहे। सभी पार्षदों और मेयर ने जीत के बाद सीएम का आभार व्यक्त किया। इलाहाबाद में अंबाला नगर निगम चुनाव में शक्ति रानी शर्मा के मेयर बनने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लड्डू बांटकर खुशी जताई। हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यनारायण पंड्या के घर पर हुए कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद और विनोद शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए। मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यनारायण ने कहा कि केंद्र में मंत्री रहते हुए विनोद शर्मा ने पूरे हरियाणा के साथ ही साथ अंबाला शहर का भी विकास करवाया, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, इसलिए ऐतिहासिक जीत मिली। भिवानी की वीडीएम कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। कॉलोनी में पीने के पानी के साथ सीवरेज का पानी की सप्लाई न आने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। पीने के पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोगों ने सरकार और प्रशासन से स्वच्छ जल मुहैया कराने की मांग की। प्रशासन को चेतावनी भी दी कि जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करने को विवश हो जाएंगे। नूंह में एचटेट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि जिले में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की मदद करने लापरवाही बरतने वाले केंद्र संचालक या फिर ड्यूटी स्टाफ पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2 जनवरी को पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा शाम 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक और टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा 3 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र में पेपर वीडियोग्राफी के तहत खोले जाएं और पात्रता परीक्षा के लिए 9 सेंटर्स बनाए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी के बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा, बाईं आंख की स्क्रीनिंग की जाएगी। फतेहाबाद के गांव नाढोड़ी की ग्राम पंचायत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद प्रशासन ने सरपंच से स्पष्टीकरण मांगा। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को भारत लाया गया है। गुरुवार को ही उसे दुबई से डिपोर्ट किया गया। ओल्ड फरीदाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हुई। पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना बीते 28 दिसंबर की है, लेकिन पर्दों का आरोप है कि 2 दिन बीत जाने और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। करनाल से हरियाणा पुलिस के एसटीएफ ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जो कि लुधियाना दहा के रहने वाले हैं। इनका नाम तेज प्रकाश और आकाशदीप है। दोनों युवक पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके लिए इन दोनों युवकों को अमेरिका से मणिग्राम के जरिए पैसे भी भेजे गए थे। इसकी मदद से इन्होंने हथियार भी खरीदे, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही हरियाणा पुलिस के एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। करनाल से दोनों युवकों के पास से पुलिस ने बंदूक बरामद की। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी पंजाब से शिवसेना लीडर की हत्या की फिराक में थे, जिसके लिए इन्हें विदेश से पैसों की फंडिंग हुई थी। सोनीपत जिला कारागार में दहेज हत्या के आरोपी पानीपत रिफाइनरी के निलंबित एसडीओ का शव बैरक में पंखे पर फंदे से लटका हुआ मिला है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिव भारत को पुलिस ने 12 अक्टूबर को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ पानीपत के मदलौडा के सरपंच अशोक ने मुकदमा दर्ज कराया था। सर्दियों के मौसम में लोगों को रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रोड सेफ्टी फाउंडेशन के सहयोग से बड़े वाहनों से लेकर साइकिल मोटरसाइकिल पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगाए गए। करीब 400 वाहनों पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगाने का काम किया गया है, जो कि आगे भी लगातार जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के आपको बताएं कि एएसआई वरिंदर सिंह का ये कहना है कि एक छोटी सी रिफ्लेक्टिव टेप आपकी जान बचा सकती है और इसलिए सभी को अपने वाहनों पर इसे लगाना चाहिए। सिरसा में बाबा बिहारी जी के 50वें महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर सिरसा की रानिया रोड पर बाबा बिहारी समाधि स्थल में संतों की भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। यात्रा में घोड़ा बग्घी में संतों के स्वरूप विराजमान थे और उनके साथ मौजूदा संत और सेवादार भी थे। इस दौरान 500 महिलाओं ने ध्वजा उठाई। बैंड पार्टी और शहनाई वादक बाबा बिहारी की महिमा का गुणगान करते हुए चल रहे थे।
यमुनानगर में श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति ने एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि साल 2020 की विदाई कोरोना के खात्मे के साथ हो और समाज में द्वेष और कटुता और अहंकार का समापन हो। ट्रेन यात्रा से पहले यात्रियों को टिकट को लेकर काफी परेशानी होती है। टिकट बुकिंग को और आसान बनाने के लिए इंडियन रेलवे की ओर से एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को उन्होंने लॉन्च किया। नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना काफी आसान होगा। रिलायंस जियो ने ऐलान किया कि 1 जनवरी 2021 से सभी लोकल वॉइस कॉल्स फ्री होंगे। आपको बताते चले कि कुछ महीने पहले रिलायंस जियो ने जियो से दूसरे नंबर पर लोकल कॉल्स के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए थे। इसके लिए कई प्लान भी लॉन्च किए गए। मौसम विभाग के अनुसार हवाएं उत्तर भारत के न्यूनतम तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी लाएंगी। डलहौजी में पारा माइनस में चला गया है। करीब 4 फीट यहां पर बर्फबारी हुई है। रोहतक में नए साल पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें पेश आई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। बर्फबारी में टूरिस्ट को मजा तो आ रहा है, लेकिन संकट भी उत्पन्न हो गया है। टूरिस्ट की कारें जहां पर थी वहीं पर जाम में फंस गई हैं। रास्तों पर भी बर्फ की चादरें बिछी हुई है, यानी कि तमाम टूरिस्ट वहां पर अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। शिमला में सब कुछ बर्फ में दबा हुआ नजर आता है, ढका हुआ नजर आता है। पेड़ हो, पहाड़ हो, होटल हो, रास्ते, कारें बर्फ ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई।